उद्योगपव भगवद्यानपव चत्वारिंशदधिकशतमोऽध्याय। भगवान श्रीकृष्ण का कर्ण को पांडव पक्ष में आ जाने के लिए समझाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राजपुत्रों तथा सेवकों से घिरे हुए शत्रुवीरों का संहार करने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण जब राधानंदन कर्ण को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर से बाहर निकल गए, तब उन्होंने उससे क्या कहा? गोविंद ने सूतपुत्र कर्ण को क्या सांत्वनाएं दी? संजय, मेघ के समान गंभीर स्वर से बोलने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने उस समय कर्ण से जो मधुर अथवा कठोर वचन कहा हो, वो सब मुझे बताओ। 3 संजय बोले, भारत, अप्रमेय स्वरूप मधुसूदन श्रीकृष्ण ने राधानंदन कर्ण से जो तीक्ष्ण, मधुर, प्रिय, धर्म सम्मत, सत्य, हितकर एवं हृदयग्राह्य बातें क्रमशः कही थी, उन सबको आप मुझसे सुनिए। 4-5 श्रीकृष्ण ने कहा, राधानंदन, तुमने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों की उपासना की है। तत्व ज्ञान के लिए संयम, नियम से रहकर दोष, दृष्टि का परित्याग करके उन ब्राह्मणों से अपनी शंकाएं पूछी हैं। 6 कर्ण, सनातन वैदिक सिद्धांत क्या है? इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। धर्मशास्त्रों के सूक्ष्म विषयों के भी तुम परिनिष्ठित विद्वान हो। 7 कर्ण, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसके 2 भेद बताए जाते हैं, कानीन और सहोड। जो विवाह से पहले उत्पन्न होता है वह कानीन है, और जो विवाह के पहले गर्भ में आकर विवाह के बाद उत्पन्न होता है वो सहोड कहलाता है। वैसे पुत्र की माता का जिसके साथ विवाह होता है, शास्त्रज्ञों ने उसी को उसका पिता बताया है। 8 कर्ण, तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है। तुम कुंती के ही कन्यावस्था में उत्पन्न हुए पुत्र हो, अतः तुम भी धर्मानुसार पांडु के ही पुत्र हो। इसलिए आओ, धर्मशास्त्रों के निश्चय के अनुसार तुम ही राजा होओगे। 9 पिताक पक्ष में कुंती के सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं और मातृपक्ष में समस्त वृष्णिवंशी तुम्हारे साथ हैं। पुरुष श्रेष्ठ, तुम अपने इन दोनों पक्षों को जान लो। 10 तात, मेरे साथ यहाँ से चलने पर आज पांडवों को तुम्हारे विषय में ये पता चल जाए कि तुम कुंती के ही पुत्र हो और युधिष्ठिर से भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। 11 पांचों भाई पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा किसी से परास्त न होने वाला सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु, ये सभी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेंगे। 12 इसके सिवा पांडवों की सहायता के लिए आए हुए समस्त राजा, राजकुमार तथा अंधक और वृष्णिवंश के योद्धा भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। 13 बहुत से राजपुत्र और राजकन्याएं तुम्हारे लिए सोने, चांदी तथा मिट्टी के बने हुए कलश, औषध समूह, सब प्रकार के बीज, संपूर्ण रत्न और लता आदि अभिषेक सामग्री लेकर आएंगी। 14-15 विशुद्ध हृदय वाले द्विजश्रेष्ठ धौम्य आज तुम्हारे लिए होम करें, और चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण तथा सदा ब्राह्मणोचित धर्म के पाल में स्थित रहने वाले पांडवों के पुरोहित धौम्य जी भी तुम्हारा राज्याभिषेक करें। 16 इसी प्रकार 5 भाई पुरुष सिंह पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र, पांचाल और चेदी देश के नरेश तथा मैं, ये सब लोग तुम्हें पृथ्वी पालक के पद पर अभिषिक्त करेंगे। कठोर व्रत का पालन करने वाले धर्मपुत्र धर्मात्मा कुंतीनंदन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथ में श्वेत चंवर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे, और महाबली कुंती कुमार भीमसेन राज्याभिषेक होने के पश्चात तुम्हारे मस्तक पर महान श्वेत छत्र धारण करेंगे। सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं की सुमधुर ध्वनि से युक्त, व्याघ्रचर्म से आच्छादित तथा श्वेत घोड़ों से जुते हुए तुम्हारे रथ को अर्जुन सारथी बनकर हाँकेंगे, और अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवा के लिए निकट खड़ा रहेगा। 21-22 नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, पंचाल देशीय क्षत्रिय तथा महारथी शिखंडी, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। 23 मैं तथा समस्त अंधक और वृष्णिवंश के लोग भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। प्रजानाथ, दशाह तथा दशार्ण कुल के समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जाएंगे। 24 महाबाहो, तुम अपने भाई पांडवों के साथ राज्य भोगो, जप, होम तथा नाना प्रकार के मांगलिक कर्मों में संलग्न रहो। 25 द्रविड़, कुंतल, आंध्र, तालचर, चुचुप तथा वेणुप देश के लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों। 26 सूत, मागध और वंदीजन नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा तुम्हारा यशोगान करें और पांडवलोग महाराज वसुषेण कर्ण की विजय घोषित कर दें। 27
कुंती कुमार, नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति तुम अपने अन्य भाइयों से घिरे रहकर राज्य का पालन और कुंती को आनंदित करो। 28 तुम्हारे मित्र प्रसन्न हो और शत्रुओं के मन में व्यथा हो। कर्ण, आज से अपने भाई पांडवों के साथ तुम्हारा एक अच्छे बंधु की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव हो। 29 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यानपर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 140। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्रीकृष्ण वाक्य विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ। 140।